हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन में। और मैं आ चुकी हूँ छत पे। संडे था तो संडे को अथर्व के पापा घर पे रहते हैं, सभी लोग की छुट्टी रहती है। तो मैंने सोचा चलो आज प्लांट्स का कुछ खाद वगैरह डालने का काम करवा लेते हैं। कि वैसे तो बाकी गार्डनिंग की केयर मैं ही करती हूँ, लेकिन खाद वगैरह काम उनसे ही करवाती हूँ, क्योंकि कुछ तो वो उनको भी हेल्प करनी चाहिए ना। हमारी गार्डनिंग में इतने सारे प्लांट्स हैं तो मैं बताती रहती हूँ क्या करना है। तो ये DAP ली हुई है इस बार। DAP के कुछ दाने 8 से 10 दाने हम गमले पे डालने वाले हैं। और इसको आप 20 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं, 15-20 दिन के अंतराल में। अगर सब्जियां वाले हैं, फूलों वालों में तो आप महीने में एक बार डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा गर्मियों में इसको ना दें। अभी मौसम थोड़ा सा ठीक है तो अभी मार्च तक आप इसको दे सकते हैं। तो DAP ही मैंने सारे गमलों पर डलवाई है। तो जैसे गमला है उसी हिसाब से आपको देना है। 12 इंच के गमले में 8 दाने तक आप दे सकते हैं, 8 से 10 दाने तक दे सकते हैं। उससे छोटा है तो आप 5-6 दाने, 5 से 6 दाने तक डाल दीजिए। या आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी दे सकते हैं। और इस पर कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पौधों के लिए न्यूट्रिशन का काम करती हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जल्दी होती है और ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो देखते हैं इसका क्या अपडेट रहेगा। पहले भी मैंने कई बार डाला हुआ है, लेकिन पिछले साल मेरे पास मतलब 2-3 साल से मेरे पास फ्लावरिंग वाले प्लांट्स ही थे। इस बार मैंने जैसे कि बैगन वगैरह लगाया हुआ है, बैगन पालक और ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए ना मैंने ये डाला हुआ है कि देखते हैं। DAP लोग खेतों में भी डालते हैं, यूज करते हैं। तो वही सब डालने को बोली हूँ। तो वही सब अथर्व के पापा डाल रहे हैं, धनिया में, टमाटर में, बैगन में। टमाटर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फल आया है और अभी आ भी रहा है, क्योंकि सारे फ्लावर्स में अभी फल नहीं लगे हैं। जैसे जैसे प्लांट्स लाइन से मैंने लगाए हुए थे छोटे बड़े करके, उसी तरीके से उसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। तो ये देखिए। और अथर्व के पापा को गाने सुनने का बहुत शौक़ है ना, तो गाना भी लगा रखे हैं, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या क्या लगाया है। और गर्मी वाली सब्जियां लगाने का भी टाइम आ गया है फ्रेंड्स। जैसे कि अब फरवरी चालू हो गई है, वसंत पंचमी भी है आज। तो आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद आप गर्मी वाले प्लांट्स हैं जो, उनको आप केयर कर सकते हैं। मतलब जो कटाई छटाई का काम है वो भी अब आप अपने गार्डन में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब वसंत पंचमी के बाद ना प्लांट्स में न्यू ग्रोथ आने लगती है, छोटी छोटी सी स्प्राउटिंग होने लगती है, छोटी छोटी सी एकदम से लीव्स आ जाती हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं प्लांट्स। अभी तक तो हमें अपने प्लांट्स को ना पतझड़ पतझड़ देख के ना मन बहुत उदास रहता था, सर्दियों में पतझड़ ही हो जाता है लमसम। लेकिन जैसे ये फरवरी मंथ आया है ना, तो आप प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम होता है ये। और ये उसका प्लांट है, क्या कहते हैं, अंजीर का। तो इस पे ये जो वाइन फैल गई है ना, इसको हमें मुझे निकालना है, नहीं तो ये पूरा प्लांट ही ख़राब किए थे यार। इसके पत्ते वगैरह गिर गए हैं, क्योंकि वाइन के चक्कर में प्लांट गमले पे नमी बनी रहती है, तो पता नहीं चलता पानी है कि नहीं, हम डालते रहते हैं। तो जो भी इस तरह के फ्रूटिंग ऑफ वेजिटेबल्स वाले प्लांट हैं ना, तो उन पे से आप कोई इस तरह की घास वगैरह ना डालें, क्योंकि वो उसका न्यूट्रिशन भी लेती हैं और पानी का आइडिया नहीं मिलता कि कम है कि ज़्यादा भी होता रहेगा तब भी आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। बाकी जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो आप गर्मियों में आप इस तरह की वाइन डाल सकते हैं, ताकि मॉइस्चर बना रहे। लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत का रहता है। और ये देखिए, इस पर जो मैंने मेथी वगैरह लगाई थी, तो अब तो काफ़ी ग्रो भी हो गई है। सब में थोड़ी थोड़ी सी स्प्राउटिंग सी हो गई है। मेथी में, धनिया भी मैंने लगाई थी, उसमें भी थोड़ी थोड़ी स्प्राउटिंग हो गई है, तो बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ पकड़ लेगी। तो सब में ही मैंने डलवाया हुआ है जो भी मेरे पास। और मिर्च के जो मैंने सीड्स डाले हुए थे, उसी जो प्लांट में लगे रहते हैं ना, रेड कलर की हो जाती है, प्लांट्स पे ही छोड़ दीजिए उसे। तो जब वो सूख जाती है उसको तोड़कर डाल दीजिए, तो उससे नए काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास। और पुराने प्लांट्स देखती हूँ मैं इस बार कुछ हटा दूँगी, क्योंकि जो सूख से रहे हैं ना, तो उनको हटा दूँगी, नए वाले तैयार करूँगी। तो उनको भी डिवाइड करके हमें कहीं लगाना होगा। तो मैं देखती हूँ, क्योंकि पहले ना मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट्स काफ़ी सारा मैंने लगा रखा था, लेकिन अब वेजिटेबल्स की तरफ ध्यान बढ़ रहा है, तो अब मुझे स्पेस भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अपने गार्डन से सोच रही हूँ जो कैक्टस वगैरह होता है ना, वो थोड़ा बहुत हटा दूँगी। जो बड़े बड़े से कैक्टस हो जाते हैं फालतू का, उनका कोई काम भी नहीं होता गार्डन में, तो उनको मैं हटा कर और थोड़ा सा स्पेस बनाऊँगी कि मेरे 3-4 गमले थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए।
और ये देखिए गुलाब में कितनी सारी कलियां आई हुई हैं, और इसमें भी ना छोटे छोटे से मिलीबग जैसे लगे रहते हैं, तो इसको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो आप अभी तक अपने गार्डन में क्या करे हैं और क्या नहीं करे, अगर नहीं करे हैं कुछ भी काम तो अब करना शुरू कर दीजिए। आपको फुर्सत नहीं मिलेगी 10-15 दिनों तक, क्योंकि मैंने अभी खाद डालने का काम कर दिया है। जो खरपतवार थी तो मैं थोड़ी थोड़ी निकालती जा रही हूँ लगे हाथ, और जैसे ही समय मिलता है शाम को या सुबह, तो घर के काम ही इतने सारे हो जाते हैं। लेकिन शाम टाइम में आती हूँ तो थोड़े थोड़े गमले, जैसे 4-5 गमले सही कर लिए, फिर 4-5 गमले जो दिखाई देता है खरपतवार निकाल देंगे। और जो कटाई छटाई करनी है जेट प्लांट्स की भी काफ़ी सारी जो कटिंग है वो करने लायक हो गई है। और ये देखिए यूफोरबिया मिली के जो प्लांट है इनकी भी कटिंग लगाने का समय आ गया है। कटिंग भी लगा सकते हैं इस टाइम पे, जो गर्मी वाले प्लांट्स हैं उनकी। तो इस तरीके से काम चलता रहता है हमारा गार्डन का, कभी ख़त्म नहीं होता फ़िलहाल तो। और अभी ज़्यादा ठंड थी तभी हमने काम गार्डन के कम कर दिए थे, क्योंकि धूप निकलती नहीं थी। लेकिन इस बार ज़्यादा ठंड पड़ी नहीं है, वही मुश्किल से 1 महीने ही ठंड पड़ी होगी जो पड़ी होगी बस। तो अभी इस टाइम पे काम करने का टाइम है। ये देखिए मेथी, इस पे कितनी अच्छी ग्रोथ निकल आई है। मेथी को मैंने फुला कर बोया था, और जो एक ड्रम था ना जो कटिंग वाला, उस पे मैं सारा गार्डन का कचरा इकट्ठा करती जा रही हूँ, क्योंकि उसमें भी मुझे गर्मी वाली सब्ज़ी लगानी है। तो उस पे जो भी ये हैंगिंग बास्केट्स वाली टर्टल वाइन वगैरह होती है ना, और ये देखिए चिड़िया है जो एलोवेरा पे सीड्स निकले हैं ना, ये सारे सीड्स खा जा रही है। कहाँ तक मैं इसको मना करूँ, मन नहीं करता, इतनी प्यारी लगती है ना वो कि इसको देख कर भगाने का मन नहीं करता। ये चंपा है तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसकी भी कटिंग वगैरह करने लायक है। लेकिन बस वही है कि मेरे पास गमले ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि मैं सोच रही कटिंग करूँगी भी तो इसको लगाऊँगी कहाँ फ्रेंड्स। ये सारी दिक्कतें थोड़ी सी हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप भी अपने प्लांट्स में खाद वगैरह डाल दीजिए और कटिंग वगैरह कर लीजिए, क्योंकि अब ये बिल्कुल सही टाइम है रिपोर्टिंग वगैरह करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।